नमस्ते साथियों, आईएएस पीसीएस वाईएएस में स्वागत करते हैं और फिर से एक नए वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। और आधुनिक भारत का जो है इतिहास, उसका सेशन चल रहा है। आज का फिर से वीडियो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि आईएनएम के सीरीज में एक अगले वीडियो पर चलते हैं। कल हमने देखा था कि भारत में प्रेस और पत्रिका का विकास कैसे हुआ था और सारे थ्योरी हमने देखा था। काफ़ी अच्छा उस वीडियो को आपने प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और वही मोटिवेशन लेके आया है कि भारत में शिक्षा का विकास के क्रम में हम देखेंगे कि क्या क्या भारत में शिक्षा का विकास हुआ था। ठीक है, अब इस क्रम में देखते हैं कि शिक्षा भारत में, जो आधुनिक भारत में शिक्षा जो बढ़ा था, किस तरह से बढ़ा था, कैसे इंग्लिश का माध्यम बना था। कुछ कमीशन इसके लिए नियुक्ति किया गया था, उस कमीशन को जानेंगे। कुछ विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए, जो लोग नए हैं वीडियो को अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो नए पुराने लोग हैं वो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ये वीडियो जो होगा 17वीं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0, 4.0 या फिर बिहार एसआई या फिर कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि काफ़ी प्रीवियस ईयर इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। और इसमें एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों है, तो इसमें एमसीक्यू थ्योरी दोनों को मैंने इंक्लूड किया है, जिससे कि आपकी हर चीज़ें क्लियर होती जाएगी। कुछ थ्योरी मैंने खुद से आपको डेराइव किया। थ्योरी देखिएगा तो आपका लगेगा कि अमृत है, ये इतना बेहतरीन थ्योरी है। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए कुछ थ्योरीज को देखते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप कि लिखा गया है कि भारत में शिक्षा का विकास के क्रम में देखा जाए तो सबसे पहले आधुनिक भारत में शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। तो कभी आपको प्रश्न पूछे कि किसको आधुनिक भारत में शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, तो कहिएगा चार्ल्स ग्रांट थे। इनका नाम आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये चीज़ें सबको क्लियर होती जाए। ठीक है, जितना मैं घेरूंगा आपके लिए वही इंपॉर्टेंट होगा ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद से अगला पॉइंट है कि 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की। तो पूछा जाता है कि कलकत्ता में सबसे पहले प्रश्न पूछेगा कि मदरसा की स्थापना कब की, 1780 में। किसके कार्यकाल में हुआ, तो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था। और कहाँ पर हुआ, कोलकाता में हुआ मदरसा की स्थापना। तो कितने सवाल बन सकते हैं, 3 तरह के सवाल। भारत में प्रथम मदरसा की स्थापना किसके कार्यकाल में, तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में किया गया। कब किया गया, 1780 में। कहाँ पर किया गया, कोलकाता में। ठीक है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय खुला था। कहाँ पर भाई, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय खुला था। और किसने खोला था, तो जोनाथन डंकन ये थे, इन्होंने खोला था। कब, 1791 में। सारा प्रश्न पूछा गया है। तो पूछेगा कि बनारस में प्रथम संस्कृत विद्यालय जो था कब खुला था, 1791 में। किसके द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा। ठीक है, और ये एक तरह का संस्कृत विद्यालय था। और ये प्रश्न जो है ना, सारा आपको कई बुक से, आपको स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी, हर जगह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, घटना चक्र, हर जगह का कलेक्शन है। इसीलिए आपको देखने में इतना बेहतरीन लग रहा होगा कि लग रहा है सब क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में लग रहा है कि एकदम छप जाएगा एग्जाम में। इस तरह के प्रश्न सारे हैं। 3 फैक्ट हमने देखा कि आधुनिक भारत में शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। उसके बाद से वारेन हेस्टिंग ने कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना किया था। कब, 1780 में किया था। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय खोला गया था 1791 में। किसके द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा। ये सारा फैक्ट एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न एक पूछता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब किया गया था, तो 1784 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था, तो विलियम जोन्स के द्वारा। तो सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पूछेगा कि कब स्थापित किया गया, 1784 में। किसने स्थापित किया, तो विलियम जोन्स ने स्थापित किया। उसके बाद से हेयर और डफ मिलके हेयर और डफ के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने 1817 में एक कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो पूछता है प्रश्न क्या, कि कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया गया। याद रखिए 1817 में किया गया। किसके सहयोग से, तो हेयर डफ के साथ मिलकर किसने किया, राजा राम मोहन राय ने किया था 1817 में। ध्यान रखिएगा। जो 3 फैक्ट किए हैं, तीनों फैक्ट को दोबारा देखते हैं। पहले बार पूछेगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई, 1784 में। उसके बाद से किसने किया भाई, विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर पूछेगा कि राजा राम मोहन राय ने कब हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो याद रखिए 1817 में किया था। किसके सहयोग से, हेयर और डफ 2 व्यक्ति थे, इसके सहयोग से इन्होंने स्थापना किया था। अच्छा, एक प्रश्न पूछता है कि भगवत गीता जो था, जो हमारा हिंदू धर्म का एक काफ़ी अच्छा ग्रंथ माना जाता है, गीता के उपदेश को माना जाता है। तो भारत में भगवत गीता जो था उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था किसने, ये प्रश्न पूछा जाता है। चार्ल्स विल्किंसन ने। चार्ल्स विल्किंस ने गीता को किस में, इंग्लिश में अनुवाद किया था। किसके कार्यकाल में किया गया, तो वारेन हेस्टिंग के कार्य में। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही कोलकाता में मदरसा की स्थापना की 1780 में।
ठीक है। इसी के कार्यकाल में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया विलियम जोन्स के सहयोग से। तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग को। अब भगवत गीता का किसने किया भाई? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। लेकिन कालिदास का एक रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। तो पूछेगा कालिदास की जो रचना थी एक अभिज्ञान शकुंतलम, उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया गया? तो याद रखिएगा विलियम जोन्स के द्वारा। प्रश्न क्या पूछेगा कि अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की। इसको इंग्लिश में प्रथम बार अनुवाद किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है। और ये विलियम जोन्स वही है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में की गई थी। ऐसे याद रखिएगा। याद करने का अच्छा तरीका है कि जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की 1784 में, उसने ही आपको क्या किया गया? अभिज्ञान शकुंतलम की आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अब अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम महिला कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1916 में किया गया था। किसके द्वारा? डी.के. कर्वे के द्वारा। तो पूछेगा कि भारत में प्रथम महिला कॉलेज कब बना था? 1916 में। किसके द्वारा? डी.के. कर्वे के द्वारा। एक अगला है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU जिसको कहते हैं, की स्थापना 1916 में किया गया। किसके द्वारा भाई? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो पूछेगा कि BHU की स्थापना किसके द्वारा किया गया? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कब? 1916 में। लेकिन इसका शिलान्यास कौन किया? उस समय जो गवर्नर जनरल हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग। तो हार्डिंग के कार्यकाल में इसको भी पूछा है। नीचे वाले पॉइंट्स को एक बार और रिकॉल करते हैं कि भगवत गीता का अनुवाद किसने किया भाई? चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया। किसके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। कालिदास की जो रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम, इसका इंग्लिश में अनुवाद किया किसने? विलियम जोन्स ने किया। तो इसको दो को ध्यान रखिएगा। यही विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया था। भारत में प्रथम महिला कॉलेज जो था 1916 में कॉलेज खुला था। किसके सहयोग से? डी.के. कर्वे ने इसको स्थापित किया था। और BHU की स्थापना 1916 में किया गया था। किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और इसका शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ये सारे फैक्ट को ध्यान रखिएगा। जितने मैंने गोला लगाया है सब इंपॉर्टेंट है। चाहिए तो फिर से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। चलिए अगले पेज पे थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। अगला पेज में कह रहा है कि शिक्षा के संबंधित और क्या क्या प्रावधान किए गए थे। देखिएगा, पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया चार्टर्ड एक्ट 1813 में। ये जब हम पढ़ाएंगे आपको पॉलिटी, तो उसमें पॉलिटी में आएगा चार्टर्ड एक्ट 1813। उसमें इसको बताया गया है कि भारत में पहली बार शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया? चार्टर्ड एक्ट 1813 के अनुसार। संभावना है कि हो सकता है कि कल हिस्ट्री का वीडियो ना आके पॉलिटी का आए, क्योंकि कल संडे है तो मैं सोच रहा कुछ अलग करने का। बाकी ये मत सोचिए हिस्ट्री नहीं चलेगा, हिस्ट्री भी चलता रहेगा। हो सकता है कि एक दिन कल गैप हो, ठीक है, क्योंकि पॉलिटी में भी कुछ करना चाह रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो था, जिसको इंग्लिश में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, NCE कहा जाता है। तो NCE की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई थी। तो यहाँ पे एक और बात है कि फिल्ट्रेशन ऑफ थ्योरी, जिसको कहा जाता है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, का संबंध किससे था? तो ये पूछता है शिक्षा के संबंध था। तो पूछेगा फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध किससे था? शिक्षा से था। किसने दिया? मैकाले ने दिया। और इस थ्योरी में सुनिए क्या कहा था इन्होंने। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत में, फिल्ट्रेशन थ्योरी में मैकाले ने कहा था कि जो इंग्लिश शिक्षा है या फिर शिक्षा जो है ऊंचे वर्गों को देना चाहिए, और उससे छन के फिल्ट्रेट होकर कहाँ आएगा? नीचे वर्गों के साथ। हालांकि ये बहुत गलत था। केवल एजुकेशन का अधिकार ऊपर वाले वर्ग को ही नहीं है। नीचे वाले वर्ग जो शिक्षित होंगे वही क्या होंगे? समाज के विकास में अपने योगदान कर सकते हैं और निचले तबके से ऊपरी तबके में जा सकते हैं। मैकाले ने एक स्मरण पत्र जारी किया 1835 में, और उसी में क्या किया? उसी से भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। तो कहा है तो मॉडर्न एजुकेशन का नींव कब से माना जाता है? कि मैकाले के 1835 के एक स्मरण पत्र था उसके जारी होने के बाद से। और मैकाले के निर्देशन पर ही विलियम बेंटिक ने 1828 से 1835 कार्यकाल था इसका, इन्होंने अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम बनाया। तो पूछा जाएगा कि किसके कार्यकाल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया? विलियम बेंटिक के कार्यकाल में। किसके निर्देशन पे? मैकाले के निर्देशन पे। और मैकाले स्मरण पत्र कब जारी किया गया? 1835 में। और तभी से आधुनिक भारत में शिक्षा का नींव माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं फिर से ऊपर से एक बार देखते हैं कि प्रथम बार शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया 1813 के एक्ट में। NCE की स्थापना, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को। फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया था? मैकाले ने दिया था। किसके संबंध था? शिक्षा से रिलेटेड था। और इसमें कहा था कि शिक्षा जो है उच्च वर्ग से नीचे वर्ग में ही छन के आएगी, इसीलिए एजुकेशन केवल ऊंचे वर्ग को देना चाहिए। और विलियम बेंटिक के कार्यकाल में शिक्षा के माध्यम को इंग्लिश बनाया गया। और किसके निर्देशन पर? मैकाले के निर्देशन पर। इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित कुछ प्रमुख आयोग का गठन किया गया। उस आयोग से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसीलिए उस आयोग को देख लेते हैं। आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि इस आयोग से प्रश्न पूछा जाता है।
तो सबसे पहले इन आयोगों को ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न क्या पूछेगा कि इस आयोग से रिलेटेड पूछेगा, ये आयोग का संबंध किससे था। तो सारा में टिक करिएगा, शिक्षा से संबंधित था। जितने हमने आयोग अभी लिया है, चार्टवुड डिस्पैच, हंटर कमीशन, सैडलर, हार्टोज, सबका संबंध शिक्षा से है। तो पहले प्रश्न तो यही बना है बार बार कि हंटर कमीशन का संबंध किससे था, चार्ल्स का डिस्पैच जो सिद्धांत था इसका किससे था, या फिर कहा जाएगा सैडलर का किससे था। तो इनको ध्यान रखें, सबका संबंध किससे था, शिक्षा से था। तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच नीति था, ये कोई आयोग नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो ये आयोग नहीं था। प्रथम आयोग भारत का शिक्षा से संबंधित क्या था, हंटर कमीशन था। इसको एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग क्या था, हंटर कमीशन था। ये चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो था ये एक तरह का इनका सिद्धांत था, ये क्या था, इनका आयोग कोई नहीं था। तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में आया। इसका संबंध किससे था, शिक्षा से था। ये पूछेगा इसका संबंध किससे था, एजुकेशन से था। और ये इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा से भारत में अधिकतर शिक्षा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और इसमें क्या कहा गया, इसको सुनिएगा। इसमें कहा गया कि अगर लोअर एजुकेशन दीजिएगा, प्राथमिक शिक्षा, तो उसमें क्या होगा, जनभाषा यानी कि लोकल लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे, जैसे कि हम हिंदी में बिहार में यूज़ करेंगे। लेकिन हायर एजुकेशन में जाने पर उच्च शिक्षा का माध्यम क्या हो, इंग्लिश हो। यही पूछा जाता है कि किसके घोषणा पत्र में कहा गया था कि हायर एजुकेशन का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी हो। तो याद रखिए चार्ल्स डिस्पैच का संबंध किससे था, शिक्षा से संबंध था। इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये प्रश्न तो भी आई है कि 1857 में पूछता है किसके तहत 3 विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। तो याद रखिएगा 3 विश्वविद्यालय स्थापित हुए, कोलकाता में, मुंबई में और मद्रास में। किसके, चार्ल्स वुड का डिस्पैच नीति के अनुसार ही। तो पूछेगा कि भारत में 3 विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए, 1857 में, कहाँ कहाँ पे, सब पूछा है। कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में। किसके घोषणा पत्र, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 के घोषणा पत्र के अनुसार। इसे भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें लोअर एजुकेशन के लिए जनभाषा, हायर एजुकेशन के लिए आपको इंग्लिश माध्यम को तवज्जो दिया गया। चलिए कुछ कमीशंस को और देखते हैं जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। हंटर कमीशन, तो याद रखिएगा पूछेगा, ये प्रश्न पूछा है आपको पीसीएस में कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का नाम क्या था। तो याद रखिएगा हंटर मतलब कि हंटर लेके मारने, याद रखिएगा कि प्रथम जो भारत का शिक्षा कमीशन था उसका नाम था हंटर कमीशन। कब आया था, 1882 में। अब पूछा भी है किसके कार्यकाल में। तो उस समय 1882 में कौन था, आपको रिपन का कार्यकाल था। तो याद रखिएगा प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग क्या था, हंटर कमीशन था। और किसके कार्यकाल में आया था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था। इसने क्या घोषणा किया, प्राथमिक शिक्षा के प्रसार पर इसने बल दिया कि बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा 1 to 5 वाला शिक्षा या फिर स्टार्टिंग का शिक्षा वर्ग 8 तक या फिर लोअर एजुकेशन, उस पर इसने बल देने का प्रयास किया। तो हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए। पूछा है हंटर कमीशन का संबंध किससे है, तो भाई एजुकेशन से, शिक्षा से है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रथम भारतीय आयोग का क्या नाम था, हंटर कमीशन था, 1882 रिपन के कार्यकाल में। इसमें क्या बात किया गया, प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर जोर दिया गया। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। और आप देखिएगा कमीशन, तो पहला है आपको रैले कमीशन। तो पूछेगा रैले कमीशन का गठन कब किया गया, 1902 में। किसके कार्यकाल में भाई, तो 1902 में कौन था, आपको करजन था। तो याद रखिएगा रैले कमीशन 1902 में बना। और इसी कमीशन के तहत 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो प्रश्न पूछेगा कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया, 1904 में। किस कमीशन के तहत, तो रैले कमीशन 1902 के तहत। ठीक है, सैडलर आयोग, तो ये प्रश्न ये भी पूछा है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे था, तो शिक्षा से। सबका पूछेगा कि संबंध किससे, सब शिक्षा से था। सैडलर आयोग का भी संबंध था शिक्षा से, 1917 में आया था। और सैडलर आयोग में कहा क्या गया था, सुनिएगा। इसने ये कहा था कि 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बाद ही स्नातक या उचित शिक्षा का व्यवस्था किया जाए। कहने का मतलब कि स्टार्टिंग का जो 12th जो लोग करते हैं ना, इंटर तक, तो इंटर अच्छा से करने के बाद ही लोगों को क्या दिया जाए, हायर एजुकेशन दिया गया जाए। किसकी बात था, ये सैडलर आयोग का था। तो यानी कि मेन फोकस इसका किस पे था, हायर एजुकेशन पे। तो कभी पूछा जा सकता है कि किस आयोग का जो मेन उद्देश्य था आपको स्नातक शिक्षा पे था, ग्रेजुएशन पे। तो ध्यान रखिए सैडलर आयोग कब बना था, 1917 में बना था। हार्टोज कमीशन का गठन कब किया गया, 1929 में किया जाता है। और हार्टोज क्या कहता है, हटोज मतलब हट जाओ, कह रहा है कि सबको हायर एजुकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। आप लगता है ना कि हम लोगों की तरफ बीए कर ले, नहीं कहते बीए करके बकरी चरा रहे हैं, वही हाल है कि अभी बीए कर लिया, एमए कर लिया, पूछे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो हार्टोज कमीशन कहा था, जैसे सैडलर आया तो सैड होके क्या कहा, सैडलर ने सैड होके कहा कि स्नातक की शिक्षा पर बल दिया जाए। लेकिन हार्टोज जब आया तो कहा कि उच्च शिक्षा उसी विद्यार्थी को प्रदान किया जाए जो कि प्रतिभाशाली हो, यानी जो ग्रेजुएशन के काबिल हो या फिर
पीजी के काबिल हो उसी को ये करवाया जाए। किसने कहा? हार्टोज ने, यानी कि हार्टोज ने हटा दिया सबको। ठीक है। वर्धा कमीशन 1937 में आया। किसने लाया? गांधी जी लाए थे। और इन्होंने कहा था वर्धा कमीशन में कि 7 से 14 वर्ष के जो विद्यार्थी होंगे ना, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। मतलब 7 से 14 साल तक एक भी पैसा नहीं लगेगा और शिक्षा सबको देना अनिवार्य होगा। और इन्होंने 7 वर्ष तक कहा था कि मातृभाषा में शिक्षा होगी, यानी कि मलयालम के क्षेत्र में है तो इनको मलयालम में दिया जाएगा, हिंदी क्षेत्र में तो हिंदी में दिया जाएगा। मतलब इनकी लोकल जो एजुकेशन होगी 7 वर्ष तक लोकल लैंग्वेज में दी जाएगी। और एक सार्जेंट कमीशन, बस याद रखिएगा किसका भी संबंध किससे था? शिक्षा से। कब आया था? 1944 में। एक बार ऊपर से रिकॉल कर लेते हैं। रेले कमीशन 1902 में आया था, करजन के कार्यकाल में। क्या कहा था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया 1904 में, इसी के तहत। सैडलर आया था 1917 में। ये किस पे फोकस किया? स्नातक एजुकेशन पर फोकस किया। हार्टोज कब आया? हार्टोज आया 1929 में। इन्होंने कहा हार्टो केवल उचित विद्यार्थी को ही हम क्या करेंगे? हायर एजुकेशन देंगे। तो ये 3 आप एक साथ याद रखिएगा, 2 को एक साथ याद रखिएगा। वर्धा कमीशन, गांधी जी 7 से 14 वर्ष के विद्यार्थी को कहा कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होगी और 7 साल तक अपनी लोकल लैंग्वेज में शिक्षा दी जाएगी। सार्जेंट आयोग का भी संबंध कहीं ना कहीं शिक्षा से था। अभी हाल ही में आप देखिएगा कि एक कमेटी का गठन किया गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। थोड़ा इस पर बात कर लेते हैं हम। वर्तमान में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत में पारित किया गया है, जिसमें किसके कमेटी के अनुसार? के कस्तूरी रंगन कमेटी के सिफारिश पर इसको लाया गया है। और आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका फॉर्मूला क्या है इस एजुकेशन का। 5+3+2 ऐसे करके है ना, तो आपको कमेंट करके हमको बताना है, क्योंकि आप टीचर हो। ठीक है, आप टीचर बनने वाले, आपको हम भावी शिक्षक मानते हैं, इसीलिए कभी कभी हम सर बोलते हैं आपको, क्योंकि आप लोग शिक्षक हो हमारे। तो यहाँ पर आप कमेंट करके हमको बताइए 5+4+3 की क्या है इसका फॉर्मूला। जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, हमने बता दिया के कस्तूरी रंगन की सिफारिश पे इसको लाया गया था। ठीक है। और एक और कमेंट का जवाब दीजिएगा, प्रथम जो राज्य था न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला, वो कौन था? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सीरीज को। आते हैं क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा का स्थापित किया था कब? तो ध्यान रखिएगा कि भारत में अंग्रेजों ने मदरसा का स्थापना कहाँ किया था? आपको कोलकाता में किया था। और उस मदरसा की स्थापना मैंने बताया आपको कि कब किया गया था? 1780 में किया गया था। कब भाई? 1780 में किया गया था, 1780 में। और किसके द्वारा किया गया था? आप ध्यान रखिएगा कि उस समय क्या था? वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था, इसके द्वारा, हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था, ये पूछा है। तो किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने क्या किया था? 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। विल्किंस का संबंध किससे भाई? चार्ल्स विल्किन का संबंध है आपको भगवत गीता का चार्ल्स विल्किन ने क्या किया था? भगवत गीता का इंग्लिश में क्या किया था? ट्रांसलेशन किया था। तो कभी प्रश्न पूछा जाए कि इंग्लिश में भगवत गीता का ट्रांसलेशन किसने किया था, तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कालिदास की जो रचना थी, इसका नाम क्या था? शकुंतलम या फिर अभिज्ञान शकुंतलम, उसकी किसने आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? तो विलियम जोन्स जो था, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो किया था, इसी ने क्या किया था? अभिज्ञान शकुंतलम की इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय स्थापना की गई थी। यहाँ छूटा हुआ है, कोई बात नहीं। कब किया गया था? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय जो स्थापित किया गया था, इसको ध्यान रख सकते हैं, किसके द्वारा किया गया था? जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1791 में। तो पूछेगा कि बनारस में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 1791 में। ठीक है, जोनाथन डंकन के द्वारा। आपको ध्यान रखना है मैकाले का संबंध किससे है? इन्होंने फिल्ट्रेशन थ्योरी दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि शिक्षा जो है उच्च वर्गों को ही देना चाहिए और वहीं से छठ के शिक्षक आएगी, नीचे वर्ग में आएगी। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया था? मैकाले ने दिया था। और मैकाले ने स्मरण पत्र 1835 जारी किया गया था, जिसके द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव पड़ी। और मैकाले के निर्देशन पर ही विलियम बेंटिक ने आपको माध्यम इंग्लिश चूज किया एजुकेशन का। तो चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में अंग्रेजों में से कौन था जिन्होंने सर्वप्रथम भगवत गीता का किसमें इंग्लिश में अनुवाद किया था? तो ध्यान रखिएगा, भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो किया था उसका नाम क्या था? मैंने अभी बताया कि भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो किया था, किसका नाम क्या था? चार्ल्स
चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया था, आपको भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। वही शकुंतलम या अभिज्ञान शकुंतलम का किसने किया था, विलियम जोन्स ने। अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है, कालिदास की। इसको इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, विलियम जोन्स ने। और विलियम जोन्स ने ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो अभी हमने बताया था किसने किया था भाई, इंग्लिश में अनुवाद कालिदास की संरचना को। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स ने। तो आंसर क्या हो जाएगा, विलियम जोन्स इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। बिहार ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहले शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया। तो मैंने बताया कि चार्टर एक्ट जो था 1813 में, इसी के तहत प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया देने का प्रावधान किया गया। बाकी जो एक्ट है सबके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जो पॉलिटी पढ़ाएंगे। यहाँ पर चार्ल्स वुड डिस्पैच नीति का संबंध किससे था, एजुकेशन से था। और एजुकेशन के बारे में इन्होंने कहा था कि आपको चार्ल्स वुड डिस्पैच में इंग्लिश माध्यम बनाया गया एजुकेशन का। और उसके बाद 3 विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किए, कोलकाता, मद्रास और मुंबई में। ध्यान रखिएगा, इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। गुरु का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किसने जारी किया। गुरु का आदेश पत्र, ये गलत है, मैंने इसका सुधार नहीं करा है। गुरु का आदेश पत्र नहीं है, चार्ल्स वुड। हम तो डर गए कि कहाँ से गुरु चला आ गया यहाँ पर। चार्ल्स वुड डिस्पैच, सुधार कर लीजिएगा। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किसने जारी किया। तो ध्यान रखिएगा कि इसका संबंध किससे था, आपको शिक्षा से। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था, 1854 में आया था। और इसका संबंध किससे था, शिक्षा से। तो लिखिएगा चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में किससे संबंधित था, तो एजुकेशन से संबंधित था। 1854 में आया था। और इसी के तहत 1857 में आपको 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, कोलकाता, मद्रास और मुंबई में। और इसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इंग्लिश माध्यम में इसकी बात की गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एनसीई की स्थापना कब किया गया था। याद रखिएगा कि 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किया गया था, भारतीय शिक्षा परिषद जिसको कहा जाता है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की कब नियुक्ति की। तो मैंने बताया सैडलर की आयोग की नियुक्ति कब किया गया था, 1917 में किया गया था। और सैडलर के तहत ही कहा गया कि मुख्यतः किस पे फोकस करने की बात की गई, सैडलर में आपको हायर एजुकेशन पे फोकस करने की, स्नातक पे बात किया गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा हटके है, ये पूछा है आपको किस एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा था कि 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। और ये छपा गया है, गलती, इसका कोई मतलब नहीं है, गठन किया। तो 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करने हेतु विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। और आपको पता होगा कि 1904 में इसी के तहत क्या किया गया, 1904 में रैले कमीशन था ना 1902 वाला, तो रैले कमीशन के तहत 1904 में आपको विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया और उसमें 2 भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया। वो 2 भारतीय सदस्य का नाम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पीसीएस में पूछा गया है। इनका नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो आप याद रखिएगा कि 1902 में जो रैले कमीशन गठित किया गया था, जिसके तहत 1904 में भारतीय शिक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, उसमें 2 भारतीयों को शामिल किया गया था। एक का नाम था सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे का नाम था न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। अच्छा, नंबरिंग इधर उधर हो गया है ना, 9 10, यहाँ 10 होगा, नंबरिंग इधर उधर हो गया, कोई बात। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे भाई, लॉर्ड मैकाले का संबंध था किससे, आपको सेना में सुधार, अस्थायी बंदोबस्त, अंग्रेजी शिक्षा का संबंध था। क्योंकि मैकाले ने 1835 में घोषणा पत्र जारी किया गया था और तभी से भारत में आधुनिक एजुकेशन की नींव पड़ती है। और इसी के निर्देशन पे विलियम बेंटिक ने अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मैकाले का संबंध शिक्षा से था, आधुनिक शिक्षा से। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी की प्रतिपादक कौन था। मैंने बताया था कि फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया था, मैकाले ने, और इसी को कहा जाता है फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी के तहत कहा था कि शिक्षा जो है उच्च वर्गों को देना चाहिए और उच्च वर्ग से ही छन कर क्या आएगा, निचले वर्ग में आएगा एजुकेशन। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया था, आपको मैकाले ने दिया था। इसको हिंदी में कहा जाता है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं। और
भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब से मानी जाती है? तो ध्यान रखिएगा कि 1835 के मैकाले घोषणा पत्र के बाद ही भारत में क्या मानी जाती है? आधुनिक शिक्षा की नींव मानी जाती है। 1882 में किस कमीशन का गठन किया गया था? हंटर कमीशन का। ध्यान रखिएगा। 1800 चार्टर एक्ट अधिनियम के तहत 1 लाख रुपये शिक्षा को प्रति वर्ष भारत में देने की बात की गई। चार्ल्स वुड डिस्पैच बार बार कहते हैं कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसके तहत भारत में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए 1857 में। कहाँ पर? कोलकाता, मुंबई और मद्रास में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया गया? तो कौन था भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसका पूरा नाम क्या है? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है। डलहौजी का संबंध किससे था? ठीक है। हार्डिंग के समय क्या था भाई? हार्डिंग के समय 1916 में जो हमारा विश्वविद्यालय था जिसका क्या नाम था? आपको BHU का शिलान्यास किया गया हार्डिंग के द्वारा ही। डलहौजी का संबंध व्यापकगत सिद्धांत, हड़प नीति किसने चलाया था? व्यापकगत सिद्धांत किसने चलाया था भाई? हड़प नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? डलहौजी के द्वारा। और ये किसी का अगर वंश नहीं होता है तो उसके पूरे संपत्ति को जब्त कर लेता था। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में कब स्थापित किया गया भाई? 1857 में किस आयोग के तहत? चार्ल्स वुड डिस्पैच के तहत स्थापित किया गया था। कोलकाता, मुंबई और मद्रास में 1854 के एक्ट के तहत। ठीक है। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई? बड़ा अच्छा प्रश्न है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था, थोड़ा बढ़िया एक प्रश्न और मिले। तो सबसे पहले याद रखें, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में की जाती है। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके सहयोग से? हेयर और डफ के सहयोग से। अगर वही बात करिएगा दिल्ली कॉलेज की, तो दिल्ली कॉलेज की स्थापना मानी जाती है 1824 में। और मेयो कॉलेज की स्थापना मानी जाती है किस कब? मेयो कॉलेज भी आपको स्थापित किया गया था 1875 में। और आपको मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको कहा जाता है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सैयद अहमद द्वारा इसको किया गया था 1875 में। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले किसकी स्थापना की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? हिंदी कॉलेज हो जाएगा। हिंदू कॉलेज इज राइट आंसर 1817। प्रश्न संख्या 17 पर चलते हैं। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था? आपको याद रखना है, राजा राम मोहन राय ने। कब किया गया था? 1817 में, इनके सहयोग से। ठीक है। एक सुमेलित करने के लिए आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए। कह रहा है कि बनारस का संस्कृत कॉलेज किसके द्वारा भाई? विलियम जोन्स के द्वारा। क्या स्टेटमेंट सही है? बोला है कि युग में कौन सा इसमें सही है, ये पूछ रहा है। तो आपको पहला क्या होगा? संस्कृत कॉलेज बिल्कुल गलत हो जाएगा। विलियम जोन्स बिल्कुल नहीं। संस्कृत कॉलेज जो था 1791 में स्थापित किया गया था, तो इसको ध्यान रखिए, संस्कृत कॉलेज। ठीक है। डंकन के द्वारा, जोनाथन डंकन के द्वारा। कलकत्ता मदरसा कह रहा है कि कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग, बिल्कुल सही है भाई। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग के समय कब की गई थी? 1780 में किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली के समय। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कह रहा है कि आर्थर वेलेजली के समय भी किया गया था। कब? 1800 में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली। तो लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली नाम था, आर्थर वेलेजली इसका नाम नहीं था। तो लॉर्ड वेलेजली था, आर्थर वेलेजली था, इसका नाम था लॉर्ड रिचर्ड कोले वेलेजली, इसका नाम था, ना कि आर्थर वेलेजली था। तो नाम गलत देके देखिए कितना फंसाया। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा गया है, IAS 2018 में, जानबूझ करा रहा हूँ। तो देखिए थोड़ा सा के लिए भी ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि कई लोग वेलेजली समझ के सही मार देंगे, लेकिन वेलेजली नहीं है। वो क्या है? आर्थर वेलेजली है। और सबसे पहले याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा गया है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब किया गया था? 18 जुलाई 1800 को वेलेजली के द्वारा 18 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है। और फोर्ट विलियम कॉलेज का जो उद्देश्य था क्या था? सिविल सेवकों की भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा में शिक्षा देना। यानी कि भारत में विदेशी प्रशासकों की भारत में शिक्षा देना, ये क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका बस करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 वाला ही करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था ये। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? BHU का। मैंने बताया था BHU की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जाती है, लेकिन लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा क्या किया जाता है? आपको इसका शिलान्यास किया जाता है। चलिए, इसी के साथ 19 प्रश्न थे, सारे प्रश्न खत्म हो गए। थैंक यू सेशन देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग IAS PCS वॉरियर्स चैनल। और जितने लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा।
तब तक फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।